The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। अब हम बात करेंगे दो भारतीय लोगों की, एक इंटरनेशनल चैंपियन ओलंपियन तो दूसरा जवाहरातों का कारोबारी। लेकिन दोनों ही इस समय गैरकानूनी हरकतों की वजह से चर्चा में है। फर्क इतना, एक गिरफ्त में है और एक गिरफ्त से बाहर। हम सुशील कुमार और मेहुल चौकसी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात मेहुल चौकसी की। एक और भगोड़े नीरव मोदी के मामा हीरा व्यापारी मेहुल का केस साल 2018 में सामने आया। केस क्या था? पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ के घोटाले का। लेकिन इस घोटाले पर कोई कार्रवाई हो पाती उससे पहले ही मेहुल चौकसी भागकर एंटीगुआ चला गया, बाकायदा नागरिकता लेकर। एंटीगुआ कहाँ है? उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच मौजूद एक छोटा सा टापू देश। वहां से भारत लाने की कोशिश और दावे सब कुछ होते रहे, लेकिन हाथ अब तक कुछ नहीं लगा। 2 दिन पहले खबर आई कि मेहुल एंटीगुआ से भी भाग गया। हिरासत में फिर उसको लिया गया डोमिनिका नाम के देश में। अब जुगत शुरू हो गई है। सवाल है कि डोमिनिका से मेहुल चौकसी को इंडिया लाया जाएगा या एंटीगुआ ले आया जाएगा, और फिर वहां से। पेच ये है कि मेहुल चौकसी एंटीगुआ का नागरिक है, इस वजह से एंटीगुआ जाने पर भी सट्टा लग रहा है। लेकिन मेहुल चौकसी को लेकर भारत सरकार अपनी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहती। सरकार से जुड़े एक सूत्र ने इंडिया टुडे को बताया कि मेहुल चौकसी एंटीगुआ में नहीं है, वो डोमिनिका का नागरिक भी नहीं है। ऐसे में उसे इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर सीधे भारत को प्रत्यर्पित किया जा सकता है, क्योंकि वो भारत में आरोपी है और प्रत्यर्पण एक विकल्प है। वैसे अब वो अरेस्ट हो चुका है, ऐसे में अब गेंद एंटीगुआ के पाले में है। इस पर एंटीगुआ ने क्या कहा? बॉल पास कर दी डोमिनिका के पाले में। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री बारबुदा गैस्टन ब्राउन ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि हमने डोमिनिका सरकार से साफ कहा कि अवैध रूप से देश में घुसने वाले मेहुल चौकसी को हिरासत में रखें। वो चाहें तो चौकसी को भारत प्रत्यर्पित कर सकते हैं। हम भारत के लगातार संपर्क में हैं। अगर वो किसी भी कानूनी वजह से एंटीगुआ वापस आता है तो हम उसे रखेंगे और कानूनी सुरक्षा देंगे। तो गेंद आपने देखा कि बयान से डोमिनिका के पाले में गई और कानूनी पेच फंस गया। डोमिनिकन अदालत ने डोमिनिका से मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर रोक लगा दी। मेहुल के वकीलों ने आरोप लगाया कि मेहुल की हिरासत में पिटाई हुई, यानी सब कुछ तय था, सेट था, बस भारत ले आया जाना था। लेकिन अदालत का आदेश आ गया और अब कुछ दिनों तक मेहुल डोमिनिका की ही जेल में रहेगा। अब बात करते हैं पहलवान सुशील कुमार की। साल 2008 का वो समय याद करिए जब सुशील कुमार देश के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत आए। पूरे देश ने नाच किया, पुरस्कार, मेडल, सम्मान की लाइन, खूब नेशनल मेडल भी बटोरे, कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते। फिर 2012 के लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता, पद्मश्री मिला, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान सब मिला। लेकिन अब सुशील कुमार पर वो आरोप लगे कि जेल में है और वो सारा नाज, सारा गर्व जो इस देश को था एक पहलवान पर सब मिट्टी में मिल गया। पहलवान सुशील कुमार पर हत्या का आरोप है, एक दूसरे नेशनल चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या का। ये सब जानकारी हमें पता है, पिछले कुछ दिनों से चल रही है। आरोपों के मुताबिक सुशील कुमार और काला जठेड़ी गैंग के लोगों ने मिलकर 4 मई 2021 को छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की रॉड और छड़ों से पिटाई की। घायल सागर को अस्पताल ले जाया गया, जहां मौत हो गई। 23 साल के जूनियर नेशनल चैंपियन की मौत हुई तो सुर्खियां बनी। इसके बाद सुशील कुमार बहुत दिनों तक फरार रहा। 1 लाख का इनाम घोषित हुआ, कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगी, अर्जी खारिज हुई। फरारी के दौरान कुछ सीसीटीवी कैमरों में सुशील दिखता रहा। आखिरकार 23 मई को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब के बीच सागर की हत्या में सुशील का क्या रोल था, ये साफ नहीं हो रहा था। कोई कहता कि सुशील के कहने पर बदमाशों ने सागर की पिटाई की, कोई कहता कि सुशील खुद मौके पर मौजूद था। लेकिन अब एक सीसीटीवी फुटेज की क्लिप सामने आई। इस क्लिप में सुशील कुमार साफ दिख रहा है, उसके हाथ में लाठी या रॉडनुमा कोई चीज है। रिपोर्ट्स की माने तो ये 4 और 5 मई की दरमियानी रात की फुटेज है, जब सुशील और उसके साथी सागर की पिटाई कर रहे थे। इन सब के बीच दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका पहुंचती है। एक लॉ स्टूडेंट और सुशील कुमार की मां कमला देवी, वो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करती हैं कि सुशील कुमार केस में चल रही मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाई जाए। तर्क दिया गया कि सुशील ने देश के लिए मेडल बटोरे, लेकिन अब उसकी साख को तार तार किया जा रहा है। कहा गया सुशील का नाम बड़ा है, जिसका नाम बड़ा होता है मीडिया उसे कोर्ट के पहले ही अपराधी घोषित कर देती है। इस मुद्दे पर चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ, उन्होंने सुनवाई की और ये याचिका खारिज कर दी। कारण दिया कि जिस व्यक्ति का केस है कोर्ट में उसे पहुंचना चाहिए। किसी व्यक्ति के बिहाफ पर याचिका दायर करेंगे तो उसे सुनने में हमें कोई वजह समझ नहीं आती, ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है। अब सुशील कुमार हिरासत में है, हत्या का कारण क्या है पता चलने के लिए पूछताछ हो रही है। बताया जा रहा है बार बार भावुक हो जाता है, रोने लगता है। रेलवे ने सस्पेंड कर दिया है, दिल्ली सरकार ने छत्रसाल में जो उसका जॉब था उसको एक्सटेंशन देने से मना कर दिया है। तो सब तरफ मुश्किलें हैं।